नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको कक्षा 9 की गणित से हीरोड के सूत्र से एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझें। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज है और इसका एक समानांतर चतुर्भुज है। इसका आधार एक ही है। ए बी सी डी ई, ठीक ना। बी सी डी एक त्रिभुज है और ए बी डी ई एक समानांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। दोनों का आधार एक ही है, ठीक ना। इसकी भुजाएं दिया हुआ 26 सेंटीमीटर, मान लीजिए 26 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर, ये आधार है 28 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, तो 28 सेंटीमीटर इसका आधार हो गया और ये 26 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है, त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इसकी जो ऊंचाई है, यही ऊंचाई पूछ रहा है एच। ये समांतर चतुर्भुज का जो संगत ऊंचाई है यही एच, यही पूछ रहा है। तो यहां मानेंगे, मान लिया संगत ऊंचाई एच हो, ठीक ना। इसका क्या हो, एच हो। और संगत ऊंचाई होता क्या है, संगत ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे आधार होता है, ठीक ना। क्या होता है, क्षेत्रफल बटे आधार होता है। तो जब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे इसका, ठीक ना, या इसका, तो कह रहा है यहां पर कि क्षेत्रफल भी एक ही है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके बराबर इसका क्षेत्रफल है, तो हम इसके क्षेत्रफल की जगह पर इसी का क्षेत्रफल उठा के रखेंगे और आधार भी दिया है, हम तुरंत जो है निकाल लेंगे। तो पहले हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो है अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक ना। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर 26 धन 28 धन 30 बटे 2 बराबर ये 8 6 14 को 4 3 1 4 2 6 2 8 बटे 2 बराबर 42 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या हुआ, 42 सेंटीमीटर आया। अब निकालेंगे जो है हीरोड के सूत्र से, हीरोड के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये निकालेंगे। कैसे निकलेगा, जो है ये करड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इसी सूत्र से निकाल लेंगे, ठीक ना। इधर ऊपर मिटा दे रहे हैं हम। अब जो है, अब निकालेंगे हम इसका क्षेत्रफल, ठीक ना। क्षेत्रफल बराबर निकलेगा, करड़ी में ये 42 आया, कोष्ठ में 42 ऋण 30, 42 ऋण 28 और 42 ऋण 26, यही है। त्रिभुज की भुजाएं 30, 28 और 26 है, तो ये निकलता चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है 42, इनके बीच में गुणे का चिन्ह होगा। अब ये 42 में से 30 जा बाहर है,
गुणे 42 में से 28 जा रहा है, 12 में से 8 जा 4 और 3 में 2 जा 1 गुणे ये 12 में से 6 जा 6 और 3 में से 2 जा 1। ठीक ना। अब इसको और तोड़ देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे ये 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक ना। अब निकाल लेंगे, ये जो है जोड़ा बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान दें आप, इसको करड़ी के अंदर 7 गुणे 1 7 यहाँ है 7 1 7 यहाँ है तो 7 गुणे 7 कर लें, 6 गुणे 6 कर लें गुणे 2 गुणे 2 और फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 4 है, 2 यहाँ है तो 4 2 यहाँ हो गया 2 ये। अब बाहर निकल जाएगा, करड़ी में से जोड़े होते एक निकल जाता है तो अब 7 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। अब क्या होगा, 7 6 42 42 दूना 84 ये 84 गुणे 7 6 42 42 दूना 84 गुणे 4 2 दूना 4 बराबर क्या होगा, 4 चौका 16 को 6 हाथ में लगाए 1 और 4 बट्ठे 32 से 33 336 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक ना। तो अब हम यहाँ ऊपर लिखे थे संगत ऊंचाई बराबर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है तो संगत ऊंचाई h बराबर क्षेत्रफल बटे आधार, क्षेत्रफल बटे आधार। तो क्षेत्रफल आया 336 बटे 28। अब काट देंगे, 336 बटे 28 बराबर आएगा ये जो है 336 भागा 28 28 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 13 में से 8 जा 8 5 हुआ यहाँ। ठीक ना। यहाँ क्या हुआ, 13 में से 8 जा 5 यहाँ 2 में से 2 जा कट गया ये 56 28 दूना 56 ये कट गया। अब आया क्या, 28 से काटा गया 12। अब ये 12 सेंटीमीटर आ गया, यही आंसर होगा। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले ये ध्यान दीजिए कि कह क्या रहा है कि एक त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर ये हो गया 28 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो 28 सेंटीमीटर ये आधार हो गया। ठीक ना। ये भुजा 26 सेंटीमीटर, ये भुजा 30 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज हो गया। इस आधार है, इसी आधार पर एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसका क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है, एक ही क्षेत्रफल है दोनों का। तो इसका क्षेत्रफल हम जब निकाल लेंगे तो मान के चलिए इसका क्षेत्रफल हो गया दोनों का क्षेत्रफल मान के चलिए बराबर है, कह रहा है यहाँ पर। तो जो है यह संगत ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे आधार। तो इसका क्षेत्रफल आया 336 और इसका आधार 28 सेंटीमीटर, काटा गया 12 सेंटीमीटर आ गया। यही आपका उत्तर हुआ, संगत ऊंचाई हुआ। ठीक ना। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।